आज इसकी आप एक ट्रेडिंग रेंज देखेंगे तो इसने 3075 का हाई लगाया और 3975 का हाई लगाया और 3875 का लो लगाया, यानी 100 पॉइंट की दायरे में ये इसने ट्रेडिंग इसकी रही। हाई अपसाइड की तरफ क्लोज हुआ। कल के दिन के लिए पहले हम एक बार इसके एमएससीडी और एसआई को भी देख लिया हमने। एमएससीडी के अंदर अभी इंडिकेशन बेयरिश ही है। तो अगर किसी ने शॉर्ट साइड पे पोजीशन लेनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर, तो कल की ओपनिंग अगर 3925 के नीचे आती है और कंटिन्यूअस उसको उसके नीचे ही ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप मात्र 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 3945 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कीजिए। नीचे के टारगेट्स 3820 तक आपको मिल सकते हैं। एक बड़ा 150 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल सकती है। ट्रेंड रिवर्सल इसमें कब देखने को मिलेगा? अगर हम ये कह दें कि ऊपर की तरफ 4020 को क्रॉस करके अगर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्टॉक में अब स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है। स्ट्रेंथ क्रिएट होने का मतलब ये नहीं है कि हम बाइंग करके बैठ जाएंगे। स्ट्रेंथ क्रिएट होने के बाद हमें वेट करना होगा 4050 का। उसके ऊपर निकलने के बाद ही हम एक कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है बुलिश साइड पे। तो अब हम बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो मैंने एक नीचे का टारगेट जो लगाया था, तो वो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल गया। मैंने 94 के टारगेट्स नीचे की तरफ एक मेंशन किए थे और आज के इंट्राडे में भी वो टारगेट हमें अचीव हो गए। आप देखिए, मैंने कहा था कि गेल यहां तक गिर सकता है और वो गिरा, नीचे के टारगेट अचीव हुए और लेकिन क्लोजिंग फिर से वापसी उसी के ऊपर आई। लेकिन इंट्राडे में बुलिश मार्केट के अंदर भी हमारा प्राइस हमें मिल गया टारगेट। आप मेरी कल की वीडियो में देखिए, आपको जैसा मैंने कहा था वैसा ही देखने को मिला। मैं अब इसका आपको एमएससीडी दिखाता हूं। ये देखिए, एक बेरिश क्रॉसओवर हमें इंडिकेशन मिल चुका था। इसी को देखते हुए मैंने ये बोला था कि इसके प्राइसेस नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेंगे, जो इंट्राडे में देखने को मिले भी। लेकिन क्लोजिंग जैसे अपसाइड पे आई है, इससे ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता कि यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। एमएससीडी इंडिकेशन दे रही है कि अभी भी हम बेरिश साइड पे हैं। कल के दिन की ओपनिंग का वेट कीजिए। अगर कल की ओपनिंग 95 से नीचे आती है तो आप वेट कीजिए 94 तक का। 94 अगर ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कीजिए 91 के टारगेट के लिए। बुलिश स्ट्रेंथ 99 क्रॉस होने के बाद ही दिखनी शुरू होगी और हम ये कहेंगे कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। जब 100 को प्राइस क्रॉस करेगा तब हम कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, वो भी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है और वो भी बुलिश साइड पे। आप देखिए, प्राइस तकरीबन 145 गया, उसके बाद प्राइस नीचे 141 आया, लेकिन क्लोजिंग 144.30 पे। पिछले 4 दिन की क्लोजिंग तकरीबन सेम प्राइस के ऊपर आ रही है। मार्केट इतनी बेरिश हुई, कुछ पुलबैक देखने को मिला, लेकिन इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ा डिक्लाइन नहीं देखने को मिला। लेकिन एक जो चीज ध्यान रखने वाली है, वो आरएसआई ओवर बॉट पोजीशन में है तकरीबन 75। देखिए, एक बार पहले भी 75 गया,
वहां से एक करेक्शन देखने को मिली, यहाँ पे देखिए यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिली, तकरीबन 131 से प्राइस फिर नीचे 126 तक आया था। उसी तरीके से ओवरबॉट होने की वजह से हो सकता है कि एक 10 रुपए के आसपास की करेक्शन नीचे 136 तक आपको देखने को मिले। कल के सेशन में अगर टाटा मोटर्स 146-47 की तरफ ओपन होता है, उस केस में आप 145 का स्टॉप लॉस लगाइए, और प्राइस अगर कंटिन्यूस 146-47 के ऊपर ट्रेड करता रहता है कम से कम 20 से 25 मिनट, तो आप बाई करिए। ऊपर के टारगेट्स अब हमें इजीली मैं आपको बताता हूं कि जो मेन टारगेट्स हैं अब दिखते हैं, जो यहां से 171 का मैं आपको मेंशन कर देता हूं, जो इजीली देखिए यहां पे 171 का एक टारगेट बहुत इजीली आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश हम 136 ब्रेक कर देते हैं तो यहां से थोड़े से सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। उस केस के अंदर हम 126 तक, जिसको क्रॉस करके हम ऊपर की तरफ आए हैं, हम वहां तक फिर से गिर जाएंगे। तो 136 के बाद थोड़े सेंटिमेंट्स वीक होंगे, अभी नहीं। यूपीएल ने देखिए वही जो एक छोटा सा दायरा है 20-30 पॉइंट का, 9 दिन की मूविंग एवरेज और ऊपर की जो एक ट्रेंड लाइन है उसी के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो मैंने ये आपसे कहा था कि इसमें हम एक बड़ी अप मूव वो दो तरीके के हिसाब से निकलती है। 530 के प्राइस को ऊपर क्रॉस करने के बाद ही बड़ी अप मूव हमें अपसाइड पे देखने को मिलेगी, तब तक हम इसमें बाइंग पोजीशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट व्यू लेना है, अगर कल के दिन में 500 ब्रेक कर देता है तो आप प्राइस 495 तक का वेट कीजिए, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और प्राइस अगर 15 से 20 मिनट तक 495 के आसपास ट्रेड करता रहता है, आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 490 का, और अगर 490 भी ब्रेक हुआ तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ये मेंशन की हुई है, ये मैं आगे तक एक्सटेंड कर देता हूं कि फिर एक डीप सपोर्ट निकल के आती है, वो है 472। यहां तक प्राइस करेक्ट हो सकता है। तो ओपनिंग बहुत मैटर करती है कि किस तरफ हम ओपन होते हैं। अब हम बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी में मैंने जितने नीचे के टारगेट्स आपको दिए थे सारे अचीव हो गए। एक बेयरिश कैंडल आज के दिन में क्रिएट हुई, जबकि मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ थी। निफ्टी 80 पॉइंट्स अपसाइड पे क्लोज हुआ है। एक टाइम तो हम 150 पॉइंट तक भी अपसाइड पे गए थे। उसके बावजूद भी ये स्टॉक देखिए इसने नीचे की जो मेरा टारगेट था उसको अचीव कर दिया। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपसे बोला था कि 83 तक हम गिर सकते हैं, और देखिए गिरे भी, और 83 पर ही प्राइस ने सपोर्ट लिया और वापस क्लोजिंग दी। अब कल के लिए क्या हम यहां से अपसाइड की मूव ले? नहीं। देखिए यहां पे एक बियरिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है आईओसी में, और क्योंकि आरएसआई में अभी 41 की ही आरएसआई दिखा रहा है, तो अभी गिरने की गुंजाइश और बाकी है। अगर गिरने की गुंजाइश और बाकी है तो मैं आपको एक प्राइस और दे देता हूं कि जहां तक हम इजीली और नीचे गिर सकते हैं, वो प्राइस होगा, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, वो प्राइस होगा 82 का। 82 का प्राइस बहुत जल्दी से देखने को मिलेगा, यानी 85 और 82 ये दो टारगेट्स हैं। 85 अचीव हो गया, 82 का कल के दिन में फिर से देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस आज की क्लोजिंग यानी 84 के आसपास ओपन हो, उस केस में आप 85 का स्टॉप लॉस लगा के अगर 15 से 20 मिनट हम उसी प्राइस के आसपास ट्रेड होते हैं तो 83 का टारगेट पहले, वो भी ब्रेक होता है तो फिर 82 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। बाइंग दूर दूर तक नहीं दिखती, बाइंग जब तक
हम ये कह लें 89 क्रॉस हो के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता और एक क्लोजिंग 89 के ऊपर नहीं आती, तब तक स्ट्रेंथ इस स्टॉक में नहीं देखने को मिलेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने आज देखिए चौथी कैंडल भी बेरिश क्रिएट कर दी, तो एक कंफर्मेशन हमें मिल गई और आज की क्लोजिंग 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही आई है। अब यहां से एक बड़ा, देखिए यहां से मैं आपको एमएसीडी में दिखाता हूं, आप कहेंगे कि मैं एमएसीडी देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर के लिए रेडी हो गया, और ये बेरिश क्रॉसओवर भी आप कल के दिन की जो अगर नीचे इसने ओपन किया तो आप एक बड़ी मूव डाउन साइड के लिए तैयार हो जाइए, जो प्राइस को कम से कम 2775 तक के टारगेट्स हमें दिखा देगा ये स्टॉक। कल अगर हम आज की लो से नीचे ओपन हो जाते हैं या लो तक चले जाते हैं 2975 तक, आप मात्र 20 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, शॉर्ट कीजिए, पहला टारगेट 2930 का देखने को मिलेगा, और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो बड़ा फॉल 2765 तक का देखने को मिलेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी 90% है। तो उसी हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग व्यू देख सकते हैं। बाइंग दूर दूर तक नहीं है, बाइंग तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे अब जब 3140 के ऊपर ये क्लोज होगा। अब बात कर लेते हैं टाइटन ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है, और अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो कैंडल स्टिक के जो एक होती है लैंग्वेज, उसमें ये मैं कहूंगा कि ये एक बुलिश हरामी एक लैंग्वेज है। इसके अंदर ये पैटर्न वो क्रिएट हुआ है, देखिए रेड कैंडल है, उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है, और अब यहां से टाइटन का प्राइस एक स्ट्रेंथ दिखा सकता है, जबकि एमएसीडी में हमें नेगेटिव व्यू दिख रहा है। मैं इस पैटर्न के बिहाफ पे बोल रहा हूं। क्लोजिंग देखिए, जो एक ऊपर की रेजिस्टेंस है, जब से इसने इस टेरिटरी को क्रॉस करके नीचे की तरफ की क्लोजिंग दी है, अब इसको फिर ऊपर जाने में एक थोड़ी सी तकलीफ देखने को मिलेगी, लेकिन जो ये पैटर्न बना है उस हिसाब से कल के दिन में इसको 1135 के ऊपर एक ओपनिंग मिलनी चाहिए। उस केस में आप 1130 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं, और 20 से 25 रुपए के टारगेट आपको बहुत इजीली मिलेंगे। नेगेटिव अभी इसमें मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन एमएसीडी हमें नेगेटिव स्ट्रेंथ ही दिखा रही है, लेकिन कैंडल पैटर्न के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश हम 1105 ब्रेक कर देते हैं तो उस केस में आप 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स होंगे 1065 के। टीसीएस में एक कंटिन्यूस, आप देखिए कंटिन्यूस एक जो पैटर्न आपको दिख रहा है, आज फिर इस एक कंसोलिडेट फेज के अंदर ही है। हम इसको क्या कहेंगे, पिछले आप कई दिनों से देखिए टीसीएस की मूवमेंट ही कुछ नहीं है, एक छोटे से दायरे में अपनी 4-5 एवरेज के बीच में हुआ है। तो टीसीएस में मैं कोई पोजीशन क्रिएट करने के लिए नहीं कहूँगा। टीसीएस में बुलिश स्ट्रेंथ हम 2290 क्रॉस हो जाए या 2300 के ऊपर जाने के बाद ही दिखेगी, जो यहाँ से 35 से 40 पॉइंट के मूव के बाद दिखती है। और शॉर्ट अगर बनाना है तो 2250 ब्रेक करने के बाद शॉर्ट की पॉसिबिलिटी बनती है। उस केस में आप 10 रुपए 2260 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 2210 के टारगेट के लिए, लेकिन ऐसी कोई मूवमेंट इस स्टॉक प्राइस में दिख नहीं रही। अब हम बात कर लेते हैं मारुति थोड़ा सा ओपन होने में दिक्कत आ रही है। मारुति ने देखिए एक दायरे में क्लोजिंग दिखाई है,
अगर आप देखें तो एमएस इसने एक बेयरिश क्रॉसओवर दे दिया है जब ये कैंडल जनरेट हुई, और आज की क्लोजिंग जो ये एक ऊपर की, अब इसको रेजिस्टेंस फेस होगी 6980 की, इसके ऊपर क्रॉस होकर क्लोजिंग दिखाएगा तो ही हम कह देंगे कि वापस अपनी टेरिटरी के अंदर आया है। लेकिन अभी ये अपनी टेरिटरी में नहीं है। कल की ओपनिंग अगर 7020 के ऊपर आती है और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करता है तो उस केस में हम बाइंग में बैठ सकते हैं 7240 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये 7020 क्रॉस नहीं कर पाता और किसी कारणवश ओपनिंग नीचे की तरफ आती है तो 68 या 6900 एक ऐसा क्रूशियल प्राइस है। अगर ये स्टॉक इसके नीचे निकल गया और इसने 6813 ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ तो ये बहुत वीक हो जाएगा। उस केस में 6700 और 6400 के टारगेट्स भी हमें अचीव हो जाएंगे। आज क्योंकि सेल्स डाटा आया मारुति का, उस वजह से इसका थोड़ा सा रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर रहा, लेकिन MACD इंडेक्स इसके अंदर एक बेयरिश सिग्नल दे चुका है हमें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें हमें बेयरिश सिग्नल मिल चुका है, तो इसमें शॉर्ट में जाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटेनिया ने भी कब से कंटिन्यूस एक बेयरिश ट्रेंड में है और अभी भी बेयरिश ट्रेंड ही है। आज एक रिवर्सल देखा जरूर गया है, लेकिन जब तक ये मान लीजिए कि 3950 के ऊपर क्रॉस नहीं करता और हम ये कह सकते हैं कि 3860 को क्रॉस नहीं करता, तब तक हम इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं मान सकते। इसके अंदर हमारी 3865 का एक क्रूशल प्राइस है, टारगेट है। इसके क्रॉस करने के बाद ही हम इसमें स्ट्रेंथ देखेंगे कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ रिवर्सल देखा गया है। तब तक ये बेयरिश है और एक रेंज के अंदर है। किसी कारणवश अगर नीचे की रेंज 3730 ब्रेक हुई तो एक बड़ा टारगेट नीचे की तरफ निकलता है, जो मैंने मेंशन किया हुआ है। आप ये देखिए, ये अच्छा नीचे का बड़ा टारगेट है। उस केस में हम नीचे 3450 तक गिर सकते हैं। तो देखते हैं कि कल की ओपनिंग कैसे रहती है। नीचे मैंने आपको बता दिया 3730 के नीचे ओपनिंग आने पर 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कीजिए। अच्छे बड़े टारगेट्स नीचे की तरफ खुले हुए हैं 3450 के लिए, और बाइंग की आप सोचना चाहते हैं तो 3850 के ऊपर प्राइस निकलने के बाद हम कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ। लेकिन 3920 के ऊपर फिर एक इसको बड़ी रेजिस्टेंस फेस करनी होगी और वहां जाके ये स्टॉक फिर से थकना शुरू करेगा। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं रोज आपके साथ बात करता हूं और आपको कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप चलती हुई मार्केट में इन स्टॉक्स के प्राइसेस को मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये वीडियो केवल मेरी आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं और मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई